Fear and fairy tales in Hindi. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है कहानियां सुन रहे होंगे। आज की कहानी धनबाद के माटीपुर गांव की है। यहाँ रमन नाम के लड़के के साथ एक ऐसी घटना घटी जो सुनकर लोगों के मुंह से चीखें निकल गई। रमन नया नया 12वीं पास हुआ था, तो उसने शहर में एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। आज कॉलेज का 5वां दिन था। रमन सुबह कॉलेज जाने के लिए अपनी साइकिल लेकर निकला। गांव से उसका कॉलेज लगभग 7 किलोमीटर दूर था और रास्ते में लगभग 5 किलोमीटर का जंगल पड़ता था। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, जंगल की सड़क पर लोग आते जाते रहते थे, पर उतना ज़्यादा जनसंख्या गांव में होती नहीं है, तो बहुत लोग नहीं आते जाते थे। रमन रास्ते में पानी पीने के लिए रुका और पेड़ के नीचे बैठकर पानी पीने लगा। जैसे ही रमन दोबारा अपनी साइकिल पर बैठा, एक रमन की उम्र की लड़की भी वहां पहुंच गई। वो काफी खूबसूरत थी, चुलबुली सी दिखने वाली थी। वो रमन को हाथ देकर बोली, लिफ्ट लिफ्ट। तो रमन ने साइकिल को रोककर कहा, आप कौन हैं और कहाँ जाना है? तो लड़की बोली, मैं काम्या हूँ और शहर जा रही हूँ। मेरी साइकिल खराब हो गई है, तो सोचा आपको रोककर लिफ्ट ले लेती हूँ और चली जाती हूँ। रमन ने पूछा, तुम रहती कहाँ हो? आज तक तो तुम्हें कभी देखा नहीं है। तो वो बोली, अरे मैं वो जंगल के पीछे वाला गांव है ना, वहीं तो रहती हूँ। तो बताओ मुझे लिफ्ट दोगे कि नहीं? रमन बोला, चलो ठीक है, बैठ जाओ साइकिल में और चले जाते हैं। तो दोनों चल पड़े। शहर आने पर रमन ने काम्या को उतार दिया और जाते हुए काम्या बोली, मैं शाम को 4 बजे तक वापस जाऊंगी, तो क्या तुम शाम को भी मुझे लिफ्ट दे दोगे? मेरे पास साइकिल नहीं है ना। रमन हंसते हुए बोला, ठीक है, और वो अपने कॉलेज के लिए निकल गया। 3 बजे के करीब रमन का कॉलेज खत्म हो गया, तो वो घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल वाले रास्ते पर मुड़ा, तो वहां कोई नहीं था। खैर, ये तो उसका रोज का रास्ता था, तो कोई बात नई नहीं थी और ना परेशान होने की थी। अचानक पीछे से आवाज आई, रमन रुको जरा, मैं भी तो आ रही हूं ना। तुमसे बोला तो था मैं भी साथ चलूंगी घर, भूल गए क्या? रमन ने साइकिल को रोक दिया और बोला, अरे मैं तो भूल गया था, लेकिन तुमने तो कहा था 4 बजे तक वापस आओगी। अभी तो 4 बजने में लगभग 45 मिनट बचे हैं। तो काम्या बोली, हाँ, जल्दी काम खत्म हो गया तो मैं घर के लिए निकल आई। तुम्हारा इंतजार वहीं कर रही थी जहां तुमने मुझे उतारा था, लेकिन तुमने देखा ही नहीं। अरे मैंने तुम्हें आवाज भी तो मारी थी। तो चलें फिर, रमन ने कहा। काम्या बोली, ठीक है चलो, और दोनों साइकिल से चल पड़े। जंगल के खत्म होते ही वो लड़की बोली, रुक जाओ रमन, अब मैं यहीं उतर जाऊंगी और मेरा घर तो जंगल के दूसरी तरफ है, मैं चलती हूँ। रमन ने साइकिल रोक दी और वो लड़की कामयाब वहीं उतरकर जंगल के रास्ते पर चली गई। रमन भी अपने घर चला गया और सब सामान्य था। अगले दिन रमन फिर कॉलेज के लिए निकला, तो वो लड़की उसे वहीं मिली फिर से। वो बोली, रमन रुको ज़रा, मैं भी चलूंगी। अरे आज भी मेरी साइकिल खराब है। रमन ने साइकिल रोक दी और बोला, क्या हुआ, आज भी साइकिल खराब हो गई क्या? और दोनों हंसते हुए साइकिल पर सवार होकर चल पड़े। शाम को भी वही लड़की उसे शहर के बाहर मिल गई, तो दोनों वापस भी आ गए। अब तो ये रोज का काम हो गया था। रमन रोज उसे शहर तक लिफ्ट देता और शाम को वापस भी लेकर आ जाता था। रमन का वो लड़की और उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। काम्या एक सुंदर और बहुत बातूनी सी लड़की थी। एक रोज रमन ने काम्या को बोला, तुम रोज रोज मेरे साथ आती जाती हो, किराया तो कभी देती ही नहीं हो। तो वो लड़की हंसते हुए बोली, क्या किराया है तुम्हारा? तो रमन बोला, तुम अपना दिल मुझे दे दो ना। सच में कामिया, जब से तुमको देखा है तब से बस तुम ही तुम हो। प्यार हो गया है तुमसे। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? तो कामिया हंसते हुए बोली, अगर पसंद नहीं करती तो क्या तुम्हारे साथ रोज रोज यूं ही चलती? रमन तो जैसे बावला हो गया मारे खुशी, और वो बोला, चल पड़े शहर की ओर। और वो दोनों चल पड़े शहर की ओर। आज शाम को जब रमन और काम्या वापस आ रहे थे, तो काम्या बोली, क्या सच में मुझसे प्यार करते हो? तो रमन बोला, हाँ काम्या, तुम्हारी कसम। वो बोली, देख लो, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो रमन बोला, जान दे दूंगा तुम्हारे लिए काम्या। और काम्या जोर से हंसते हुए बोली, पैडल मारो पैडल, कहीं साइकिल गिर गई तो जान यही निकल जाएगी दोनों की। और दोनों हंसते हुए वापस घर चले गए। उस रात रमन को सपने में काम्या दिखी। वो रमन को बुला रही थी। रमन सपने में काम्या के पीछे पीछे जा रहा था और फिर काम्या उसे लेकर अपने घर चली गई। सवेरे रमन की जब नींद खुली तो वो बहुत खुश था। उसे सपना याद था। वो नहा धोकर निकल पड़ा कॉलेज की ओर। रास्ते में रोज की तरह काम्या भी मिल गई, तो दोनों चल पड़े। अभी वो थोड़ी दूर ही गए होंगे कि काम्या बोली, रमन, मैंने अपनी माँ को तुम्हारे बारे में बताया था, वो बहुत खुश हो गई थी और तुमसे मिलने के लिए कह रही थी। तो क्या तुम शाम को मेरे घर चलोगे? रमन ने कहा, हाँ क्यों नहीं,
अरे मैं तुम्हारी माँ से मिलने के लिए जरूर चलूंगा। फिर वो दोनों बातों ही बातों में शहर पहुंच गए तो काम्या बोली, याद रखना आज शाम को मेरे साथ घर चलना है। रमन भी हाँ में सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गया। शाम को कॉलेज में लेक्चर के बाद कुछ असाइनमेंट के चक्कर में रमन को टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। करीब 6 बज गए थे। जब उसने घड़ी देखी तो वो थोड़ा परेशान हो गया और वो निकल पड़ा अपने घर के लिए। तभी जंगल वाले रास्ते पर उसे आवाज आई, रमन रुको जरा, मुझे छोड़ के जा रहे हो? तो रमन ने साइकिल रोकी और देखा तो काम्या वहीं खड़ी थी। वो बोली, आज तो मेरे साथ घर जाना था ना? तो रमन बोला, हाँ जाना तो था पर अब तो देर हो गई है। और तुम इतनी देर तक यहाँ क्या कर रही हो? घर क्यों नहीं गई? तो वो बोली, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें घर भी तो ले जाना था ना आज अपने। फिर वो दोनों चल पड़े। जंगल खत्म होने से पहले काम्या बोली, रमन वो जो कच्चा रास्ता जंगल के अंदर जाता है ना, वहाँ साइकिल मोड़ लो। रमन ने वैसा ही किया। लगभग 2 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद काम्या ने कहा, रोक लो साइकिल। रमन ने साइकिल रोक दी तो काम्या बोली, वो देखो वो है मेरा घर। जंगल के अंदर वीराने में एक झोपड़ी थी। रमन ने कहा, काम्या तुम यहाँ रहती हो? ये तो वीराने हैं, दूर दूर तक कोई इंसान का भी पता नहीं चलता। कैसे रहती हो तुम और तुम्हारी माँ? तुम्हें डर नहीं लगता? तो वो बोली, नहीं लगता। और वो रमन को लेकर झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। झोपड़ी में जाकर रमन एक चारपाई पर बैठ गया और काम्या अंदर दूसरे कमरे में अपनी माँ को बुलाने चली गई। थोड़ी देर में काम्या अपनी माँ को लेकर आई तो रमन की सांस तो ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। वो एक भयानक शक्ल वाली औरत थी जिसकी आंखें बहुत बड़ी थी, लाल थी, पूरा शरीर बुरी तरह काला पड़ा हुआ था और लंबे लंबे नाखून थे उसके। उसके आते ही बदबू का झोंका सा आ गया। वो बोली, काम्या तू तो बिल्कुल वैसा ही ले आई जैसा मैंने कहा था। तो काम्या बोली, हाँ अब बस तुम इसकी बलि दे दो और अपने को जवान कर लो। पिछली बार तुम भी तो ऐसा ही एक जवान लड़का मेरे लिए लाई थी ना। ये सुनकर रमन बहुत बुरी तरह चीख पड़ा और बाहर भाग गया। वो डायन और काम्या दोनों रमन के पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक तो रमन बहुत दूर भाग चुका था। उसकी साइकिल भी वहीं रह गई। रमन को समझ नहीं आ रहा था जो उसने देखा वो क्या था। ये काम्या एक लड़की थी, यह एक डायन थी, यह क्या था? मारे डर के उसको सांस भी ठीक से नहीं आ रही थी। वो अपने घर किसी तरीके से पहुंच गया और उसने अपने घर में किसी को कुछ बताया नहीं। वो सीधा गया और अपने बिस्तर में जाकर सो गया। वो यही सोच रहा था, क्या वो पिछले 4 दिन से एक डायन को साइकिल पर घुमा रहा था? लगभग रात के 12 से 1 का टाइम होगा। तभी रमन के कमरे में एक आवाज़ आई, रमन उठो और चलो मेरे साथ। तो रमन ने चारों तरफ देखा। सामने काम्या खड़ी थी। उसे देखकर रमन की घिग्गी बंद गई। वो बोला, चली जाओ यहाँ से। अरे तुम इंसान तो हो ही नहीं, मैं समझ गया हूँ। तो वो बोली, अरे तुमने वादा किया था ना मेरे लिए जान दे दोगे। अब जान देने का समय आ गया तो भाग गए। चलो मेरे साथ। रमन बहुत जोर से चीखा और नीचे गिर गया। रमन के घर वाले दौड़ कर आए तो देखा रमन नीचे गिरा हुआ है और थर थर कांप रहा है। रमन की माँ ने उसे उठाया और पूछा तो उसने कुछ बोला नहीं। रमन के पिता को लगा कोई डरावना सपना देखा होगा, डर गया है। वो रमन को समझा बुझाकर सुलाकर चले गए। नींद में उसे सपना आया, काम्या और उसकी माँ कह रहे थे, रमन तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा। किसी तरीके से वो रात बीती। रमन आज कॉलेज भी नहीं गया। तो अचानक उसके कमरे में काम्या आ गई और बोली, क्या हुआ रमन, तुम आज आए नहीं? तो लो मैं ही आ गई। आज मुझे शहर तक नहीं छोड़ोगे? रमन जोर से चिल्लाया, चली जाओ यहाँ से। अरे तुम डायन हो। इतनी देर में रमन की माँ कमरे में आई तो रमन से पूछा, क्या हुआ है? कल से तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो? रमन ने अपनी माँ को सब बात बता दी। रमन की माँ ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, ये हमारी ही गलती है, हमने तुम्हें बताया नहीं था। इस जंगल में 2 डायन रहती हैं, सुना है उनकी उम्र कई सौ बरस की है। वो दूसरे जवान लड़कों का खून पीती हैं और जवान हो जाती हैं। बहुत सालों से कोई खबर नहीं थी तो हमने सोचा उनकी आतंक खत्म हो गया, इसीलिए तुम्हें बताया नहीं। हमें क्या पता था तुम उनका शिकार हो जाओगे। रमन की माँ समझ गई थी, अब रमन को लेकर ही जाएंगी। वो बेरहम है। उन डायनों की नज़र जिस पर एक बार पड़ गई उसकी फिर लाश ही मिलती है। रमन ने जब ये सुना तो वो अपनी माँ से बोला, माँ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। मैंने तो सोचा कि वो गांव की लड़की है, लेकिन वो यहाँ तक आ रही है, बार बार मुझे लेकर जाने के लिए बोल रही है। वो अभी भी यहीं है, तुम्हारे पीछे खड़ी है माँ। माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो सिर्फ रमन को ही दिखाई दे रही थी और चलने के लिए इशारा कर रही थी। रमन मारे डर के जोर जोर से रो रहा था। दिन किसी तरीके से बीत गया। रात होते ही रमन को लगा जैसे कमरे में कोई आ गया है। उसने देखा काम्या और उसकी वो माँ जो थी दोनों उसके सामने खड़ी थी।
और उसे चलने के लिए कह रही थी। रमन ने चिल्लाना चाहा मगर उसकी आवाज़ भी नहीं निकल। इतने में रमन की माँ कमरे में आ गई। उन्होंने भी दोनों डायनों को रमन को खींचते हुए देख लिया। रमन तो मारे डर के बेहोश हो गया था। रमन की माँ ने उसके पिता को बुलाया और बोला, आप जल्दी से मंदिर से बाबा जी को बुला कर लाएं, वरना रमन को तो दोनों डायन मार ही डालेंगी। वो यहाँ तक आ गई हैं। मंदिर से बाबा जी आ गए और आते ही बोले, ये तो काम्या और संध्या डायन लगती हैं। इनको तो वर्षों पहले मेरे गुरुजी ने कैद कर दिया था। ये फिर से आज़ाद कैसे हो गई? रमन ने बताया, मैं काम्या के साथ उसके घर गया था। उसकी माँ को देखकर मैं बहुत डर गया था। भाग कर आया था अपनी जान बचाकर। बाबा जी ने पूछा, क्या वो तुम्हें अभी तक दिख रही हैं? रमन बोला, खिड़की के बाहर खड़ी हैं वो दोनों, वहाँ खड़ी हैं। मुझे अपने साथ ले जाने के लिए खींच रही हैं बाबा जी। बहुत भयानक है वो दोनों। बाबा जी ने कहा, कुछ भी हो जाए आज रात को सो मत जाना और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। सवेरे हमें उनके घर लेकर चल सकते हो जहाँ वो तुम्हें ले गई थी। रमन बोला, बाबा जी मैं नहीं जाऊँगा, वो मुझे मार डालेंगी। तो गुरुजी बोले, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। और अगर तुम सोच रहे हो कि घर में रहकर तुम बच जाओगे तो तुम गलत हो। कल रात को अमावस्या है और वो कल की रात तुम जहाँ भी रहोगे वहीं आकर तुम्हारा खून पिएंगी और फिर से जवान हो जाएंगी। ये सुनकर रमन ने जिंदा बचने की आस ही छोड़ दी। वो बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे बचा लो बाबा जी, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो बाबा जी बोले, अरे प्रेम का प्रस्ताव तो तुम ही ने दिया था ना। तो रमन बोला, मुझे कुछ पता नहीं था बाबा जी, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। सवेरा होते ही बाबा जी रमन और चार और लोगों को लेकर जंगल में उन डायनों की झोपड़ी की तरफ चल पड़े। रमन ने रास्ते में अपनी साइकिल को देखा तो उसने सामने झोपड़ी का रास्ता सभी को दिखा दिया। बाबा जी ने झोपड़ी के बाहर से झांक कर देखा तो उनके गुरुजी का लगाया हुआ अभिमंत्रित कलश और धागा वहीं टूटे हुए पड़े थे। इसका मतलब किसी ने इनको आज़ाद कर दिया है। बाबा जी ने इतना बोला ही था कि वो दोनों डायन सामने आ गई। दोनों की दोनों बेहद भयानक थी। दोनों की आंखों की जगह काले गड्ढे थे, हाथ घुटनों से भी नीचे तक लंबे, बेहद बड़े होंठ। वो जोर से चीखी, चले जाओ सब यहाँ से, हमको बस ये लड़का रमन दे दो। अगर तुम यहाँ रुके तो सबके सबको मार डालेंगे हम। गांव के दो लोगों ने डंडों के वार करने चाहे तो काम्या ने दोनों के सिर गर्दन से ही उखाड़ दिए और जोर से हंसते हुए बोली, तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। और दोनों लोगों का खून खप्पर में भरकर पीने लगी। इतनी देर में संध्या डायन ने रमन को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर दांत गड़ाने की कोशिश करने लगी। बाबा जी ने अपने गुरुजी को याद करके अपने थैले में से थोड़ी सी भभूत दोनों के ऊपर फूंक दी। दोनों की दोनों डायन दूर जाकर गिर गई और चीखने लगी। वो बोली, पुजारी, तेरी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तू हमें मत रोक। इस लड़के का खून से मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। बाबा जी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और पवित्र गंगा जल को अभिमंत्रित करके उन दोनों के ऊपर छिड़का। दोनों डायन बेहद कमजोर सी हो गई और अपनी झोपड़ी में भाग गई। बाबा जी ने रमन को कहा, रमन, तुमको ही इस झोपड़ी को अभी जलाना होगा। अगर एक पल की भी देर की तो ये दोनों तुझे मार डालेंगी। रमन ने दो गांव वालों की मदद से उस झोपड़ी में आग लगा दी। वहां से काम्या की चीख आती रही, रमन मुझे बचा लो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो, मुझे बचाओ। कुछ ही समय में झोपड़ी और दोनों डायन जलकर भस्म हो गई। रमन भी जमीन पर बेसुध सा गिर पड़ा। बाबा जी ने बताया, उन्होंने रमन को अपने शिकार बना लिया था। अगर आज हम समय से ना आते तो शायद रमन जिंदा ही नहीं मिलता। लेकिन बाबा जी को एक ही सवाल खाए जा रहा था, ये दोनों आज़ाद कैसे हो गई थी। बाबा जी ने कहा, जरा आसपास देखो तो शायद कुछ सुराग मिले। झोपड़ी से 20 मीटर दूर एक और जवान लड़के की लाश पड़ी हुई थी। लाश काफी पुरानी लग रही थी और ऐसा लगता था जैसे लाश में कोई खून की एक बूंद भी न हो। उसका सर धड़ से अलग था। गांव वालों से पूछने पर पता चला ये एक दूसरे गांव का लड़का भोलू राम था। शायद गलती से उसने ही दोनों डायनों को आज़ाद कर दिया था और उनका निवाला बन गया था। गांव वालों ने भोलू राम का शव उठाया और उसके घर वालों को दे दिया। इस तरह रमन की जान बच पाई। आज भी जब कोई डायनों के बारे में बात करता है तो रमन की जान हलक में अटक जाती है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम और भी ऐसी भयानक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।